दोस्तों देखिए नींबू के पौधे में कितना अच्छा फ्रूटिंग आया हुआ है। एक एक टहनियों में कितना सारे फ्रूटिंग है इधर भी, और फ्रूट का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो वैरायटी है ये ऑल्टाइन वियतनाम स्वीट माल्टा का ये वैरायटी है। इधर भी और बहुत सारे वैरायटी, जैसे ये स्वीट ऑरेंज का एक वैरायटी जिसे पाकिस्तानी ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उधर जैसे चाइना ऑरेंज है, इंडियन येलो मौसम्बी, इसके अलावा जैसे बारी 2 बांग्लादेश का एक स्वीट माल्टा बारी 2 नाम से परिचित है। ऐसे बहुत सारे नींबू के जो पौधे हैं मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कितना अच्छा फ्लावरिंग आया था। फ्लावरिंग के बाद बहुत अच्छा फ्रूटिंग आया है। हमारे जो पौधे हैं वो गमले पे है, और गमले पे इससे ज़्यादा फ्रूटिंग हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फ्रूटिंग बहुत अच्छा हुआ है। अब जो काम अभी हमको करना है वो है ये फ्रूट का साइज़ बढ़ाना। इसके लिए कौन कौन सा काम अभी करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पौधे में नए नए जो पत्तियाँ, नए नए टहनियाँ निकल के आ रहा है, और आगे चल के इससे भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगा। तो इस वक्त 2 काम हम लोगों को करना पड़ेगा। एक तो फ्रूट का साइज़ बढ़ाना, और साथ साथ नए नए जो टहनियाँ निकल के आ रहा है उसमें जो नए नए पत्तियाँ है इसमें कीट का आक्रमण हमको देखने को मिल रहा है। और इस वक्त नींबू के पौधे में जब भी नए पत्तियाँ निकल के आता है उस वक्त कीट का अटैक हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे कीट है, जैसे एक कीट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ये देखिए ये एक कीट का अटैक है, इसे लीफ माइनर कहा जाता है। ये देखिए ये लीफ माइनर का अटैक है। ये नए नए पत्तियों में ये कीट का अटैक हमको देखने को मिलता है, और ये जो कीट है ये नींबू के पौधे में बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अभी फ़िलहाल हमको 2 काम करना है। एक तो फलों का साइज़ बढ़ाना, और दूसरा बात नए नए जो पत्तियाँ निकल के आ रहा है उसमें कीट का आक्रमण ना हो, उसके लिए हमको इंसेक्टिसाइड और साथ साथ फंगिसाइड का भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा इस वक्त नींबू के पौधे में हम लोगों को किस तरह देखभाल करना चाहिए ताकि नींबू का जो साइज वो भी बढ़े, और साथ साथ जो कीटक का जो आक्रमण है उसे किस तरह रोका जा सकता है, इसके ऊपर आज का वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल गार्डनर हिंदी वर्सन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नींबू का आकार बढ़ाने के लिए इस वक्त कौन कौन सा खाद आप लोगों को डालना पड़ेगा। खासकर जिसके नींबू के पौधे गमले पे रखा हुआ है उसके लिए कौन कौन सा खाद इस वक्त ज़रूरी है ताकि नींबू का आकार बढ़े, और साथ साथ कौन कौन सा फंगिसाइड और कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड, साथ साथ जैसे पीजीआर वगैरह हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन सा इस वक्त हम लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा, मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। ये देखिए ये जो नींबू के जो पौधे हैं ये जो गमले पे रखा हुआ है ये लगभग 20 से लेकर 25 इंच का ये गमले है। इसमें ये पौधे को रखा गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस पौधे के लिए कौन कौन सा खाद चाहिए और उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। इसके लिए मैंने ले लिया, ये देखिए आप लोग, ये जो हर एक तरह का खाद है इसका एक मिक्सचर, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक और साथ साथ कुछ केमिकल खाद इसमें हम लोग मिलाएंगे। जैसे इधर आप लोग देख सकते हैं ये सरसों के खली है लगभग 2 चम्मच जैसा, इधर ये नीम की खली 1 चम्मच, रॉक फॉस्फेट 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया है, साथ साथ ये जो है ये बोन मिल लगभग 2 चम्मच लिया है, साथ में ये MOP म्यूरेट ऑफ पोटास लिया है, ये भी 1 चम्मच जैसे लिया है। इधर जो सफ़ेद शक्कर जैसा ये है एप्सम सॉल्ट
जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, और इधर हमने थोड़ा सा ले लिया माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये टाटा ध्रुवी गोल्ड के नाम से परिचित है। तो ये सब जो खाद है इसके साथ मिलाएंगे गोबर, सड़े हुए गोबर की खाद। अगर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। ये 2 मुट्ठी लगभग वर्मी कंपोस्ट मैंने ले लिया और इसके साथ ये सब खाद मिलाएंगे। हर एक तरह का जो फर्टिलाइज़र है उसको हमने मिला लिया वर्मी कंपोस्ट के साथ। उसके बाद इधर डालेंगे थोड़ा सा मिट्टी हटा के, ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाना है क्योंकि इसका जो जड़ें है वो जड़ क्षतिग्रस्त ना हो, ऐसे ऊपर से थोड़ा मिट्टी थोड़ा हटा के खाद डाल देंगे। और ये जो मिक्सचर है इसके साथ फंगिसाइड मिलाएंगे। बेस्ट फंगिसाइड हम लोग थोड़ा सा मिला लेंगे। और हमने मिट्टी थोड़ा हटा दिया है, थोड़ा हटाया है, ज़्यादा नहीं हटाना है। ऐसे गमले के किनारे बराबर ये जो मिक्सचर है इसे डाल देंगे। और चाहे तो इसके ऊपर हम लोग मिट्टी डाल सकते हैं और इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं मिट्टी से। दोस्तों, खाद डालने के बाद हमने भरपूर पानी डाल दिया है। और खाद के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सा खाद इस वक्त देना होगा ताकि नींबू का साइज़ बढ़े। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नींबू का साइज़ और जो नए नए पत्तियां निकल के आ रहा है उस पत्तियों को कीटक से कैसे हम लोग बचाएं। और मैंने वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया लीफ माइनर के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत ही एक ख़तरनाक कीट है जो नींबू के पौधे में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हम लोगों को इस वक्त फंगिसाइड और पेस्टिसाइड ये दोनों स्प्रे करना पड़ेगा। तो फंगिसाइड के लिए जैसे आप लोग सैफ फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींबू के पौधे के लिए एक फंगिसाइड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैंने बहुत वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, वो है कॉपर बेस्ड जो भी फंगिसाइड हो वो नींबू के पौधे के लिए बहुत ही काम का है। और हमें कॉपर बेस्ड फंगिसाइड बीच बीच में ज़रूर डालना होगा नींबू के पौधे में। इसको हम लोग स्प्रे करेंगे। और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड में जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जैसे ब्लू कॉपर के नाम से आता है, जैसे ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, ये दोनों में से कोई एक भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से लेकर 2.5 ग्राम हर 1 लीटर पानी में उसको मिला के घोल बना के आप लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा। और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बहुत अच्छे एक पेस्टिसाइड है प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है। इसमें 2 चीज़ है, एक तो प्रोपिनोफॉस, इसमें प्रोपिनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4%। आप लोग इसे महीने में 2 बार, और जब आप लोग फंगिसाइड स्प्रे करेंगे उसके साथ इसको मिला के आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। फंगिसाइड का डोज मैंने आप लोगों को बोल दिया 2 से लेकर 2.5 ग्राम। और एक फंगिसाइड को बार बार इस्तेमाल ना करके बीच बीच में घुमा फिरा के उसको इस्तेमाल करना है। जैसे एक बार आप लोग साफ फंगिसाइड इस्तेमाल किया, फिर दोबारा दूसरे बार जब आप लोग स्प्रे करेंगे उस वक्त जैसे कॉपर बेस्ड फंगिसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर या ब्लाइटॉक्स इसको इस्तेमाल किया है। और पेस्टिसाइड के लिए भी ऐसा है कि ये प्रोफेक्स सुपर, और बीच बीच में जैसे प्रोफेक्स सुपर छोड़ के जैसे आप लोग इमिडाक्लोरोपिड ग्रुप का कोई भी एक पेस्टिसाइड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और एक पेस्टिसाइड जो एक बायो पेस्टिसाइड, इसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये देखिए काका नाम का जो बायो पेस्टिसाइड आता है, ये बायो पेस्टिसाइड लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए ये पर्यावरण के लिए और जो नींबू हमारे पौधे में लगा हुआ है वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका कोई गलत असर भी नहीं है,
इसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 15 दिन छोड़ के इसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जैसे आप लोग प्रोफेक्ट सुपर का इस्तेमाल किया, उसके बाद बायोपेस्टिसाइड, नीम ऑयल, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट का जो भी अटैक होगा वो बहुत हद तक कम हो जाएगा नीम ऑयल इस्तेमाल करने से। तो ये तो हुआ पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का। दोस्तों हम लोग तो मिट्टी पे ऐसे खाद वगैरह डाल दिए हैं और कौन कौन सा खाद मैंने आप लोगों को दिखाया। अब कुछ ऐसा स्प्रे हम लोगों को करना पड़ेगा कि ये नींबू का साइज और बढ़े। इसके लिए हम लोग को बीच बीच में कुछ जैसे हम लोगों को पीजीआर वगैरह स्प्रे करना पड़ेगा। पीजीआर के रूप में जैसे आप लोग सीड एक्सट्रैक्ट, सागोरी का सीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल करता हूँ, एग्रोमिन गोल्ड। ये एग्रोमिन गोल्ड एक बहुत ही अच्छा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसे आप लोग इस्तेमाल कीजिए महीने में 2 बार, और हर 1 लीटर पानी में 1 से लेकर 1.5 ml इसका घोल बना के इसके साथ कोई एक स्टिकर मिला के और इसे अच्छे से इसको स्प्रे करना पड़ेगा। और इसका स्प्रे सुबह के वक्त, मतलब इसे तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। इससे फ्रूट ड्रॉप का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, फ्रूट का साइज है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे इसमें बोरोन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, मैंगानीज है और साथ साथ आयरन भी है, जो इस वक्त पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इसके अलावा जैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा भी जो बैलेंस एनपीके, फलों का आकार बढ़ाने के लिए बैलेंस एनपीके का इस वक्त उसे स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए जैसे आप लोग बैलेंस एनपीके में 20-20-20, 20-20-20 इसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या 19-19-19 इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बैलेंस एनपीके इस वक्त आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी महीने में 2 बार। तो एक शेड्यूल मेंटेन करके इसे 2-3 दिन के गैप में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग फंगिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे किया, उसका 2 दिन बाद जैसे आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे किया, उसके 2-3 दिन बाद जैसे आप लोग बैलेंस एनपीके, इस तरह। और उसके बाद जैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैंने सीड एक्सट्रैक्ट का नाम मैंने बताया, तो इसे इस तरह आप लोगों को इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों का जो नींबू के पौधे वो बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा और उसमें कोई बीमारी नहीं आएगा। और साथ साथ जो नींबू का जो आकार है वो भी बढ़ेगा और नींबू स्वादिष्ट होगा, क्योंकि इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमें ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे पोटासियम, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों का जो नींबू के पौधे उसका देखभाल कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नींबू प्राप्त करें और अपने पेड़ पौधे को ठीक रखें, उसे जैसे वो सही रहे, कीटक का आक्रमण ना हो, फंगस का बीमारी से वो दूर रहे। इस तरह आप लोगों को काम करना पड़ेगा, खाद वगैरह डालना पड़ेगा और साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पीजीआर वगैरह, इस ऐसे आप लोगों को एक शेड्यूल मेंटेन करके आप लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही है, फिर मिलेंगे कोई एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा। हमारा गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहे, ये आपसे हमारा गुजारिश है। नमस्कार।